बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा हिजर ज़माना नज़ूल, मौज़ू और मरकज़ी मज़मून का मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन पेश कर रहे हैं। उम्मीद है फ़ायदा होगा। सूरा हिजर आयत नंबर 80 के फ़िक्रे कज़बा अस्हाबुल हिजर अल मुरसलीन से महफूज है। नंबर 2 पे आते हैं ज़माना नज़ूल। मज़ामीन और अंदाज़ बयान से साफ मुतरश्शिह होता है कि इस सूरा का ज़माना नज़ूल सूरा इब्राहीम से मुत्तसिल है। इसके पस मंज़र में दो चीज़ें बिल्कुल नुमायाँ नज़र आती है। एक ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देते एक मुद्दत गुज़र चुकी है और मुखातिब कौम की मुसलसल हठधर्मी, इस्तिहज़ा, मुज़ाहिमत और ज़ुल्म सितम की हद हो गई है, जिसके बाद अब तफ़हीम का मौका कम और तंबीह का मौका ज़्यादा है। दूसरा ये कि अपनी कौम के कुफ्र और हुजूद और मुज़ाहिमत के पहाड़ तोड़ते तोड़ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जा रहे हैं और दिल शिकस्तगी की कैफियत बार बार आप पर तारी हो रही है, जिससे देखकर अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिम्मत बंधा रहा है। नंबर 3 मौज़ू और मरकज़ी मज़मून। यही दो मज़मून इस सूरा में बयान हुए हैं, यानी तनबीह इन लोगों को जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का इनकार कर रहे थे और आपका मजाक उड़ाते और आपके काम में तरह तरह की मुज़ाहिमतें करते थे, और तसल्ली और हिम्मत अफजाई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये सूरा तफ़हीम और नसीहत से खाली है। कुरान में कहीं भी अल्लाह ताला ने मुजर्रद तंबीह या खालिस ज़ज्र व तबीह से काम नहीं लिया है। सख्त से सख्त धमकियों और मलामतों के दरमियान भी वो समझाने और नसीहत करने में कमी नहीं करता। चुनांचे इस सूरा में भी एक तरफ तौहीद के दलाइल की तरफ मुख्तसर इशारे किए गए हैं और दूसरी तरफ किस्सा आदम व इब्लीस सुनाकर नसीहत फरमाई गई है। जज़ाकल्लाह फ़ी अमानिल्लाह।